ठीक ढंग से पड़ताल नहीं किया हो, तो यदि आप लोगों के बीच हम इस बात को रखेंगे, तो मेरा एक दिमाग इसके प्रति सोचा था, आज हम लोग इतने सारे दिमाग इसके प्रति सोचेंगे। तो कहा गया है कि किसी भी डिसीजन में यदि बहुत सारे लोग रहते हैं तो सभी लोगों का अपना अपना मत होता है। मेनी माइंड्स मेनी मैन, मतलब जितने आदमियों की संख्या होती है उतनी प्रकार का दिमाग होता है। उसी को आज हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे एकदम हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ कि 35 से 40-45 मिनट के लिए आप अपने फ़ोन को वाइब्रेट मोड में डाल दें। स्विच ऑफ करने में परेशानी हो सकती है, मैं समझता हूँ। आप वाइब्रेट मोड में डाल दें। जैसे ही कॉल आए आप देखें, यदि बहुत ही ज़रूरी कोई कॉल है तो आप उसको बाहर निकल के ले सकते हैं। उससे हमें भी व्याधा नहीं होगी, आपको भी व्याधा उत्पन्न नहीं होगा। रिंगटोन बज जाने से थोड़ा सा क्या होता है ना, कंसंट्रेशन भंग होता है, न केवल आपका अपितु आपके अगल बगल का और आपको जो गाइड कर रहा है उनका भी। यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहे हो क्लास में, अब पीछे बैठा हुआ उनका विद्यार्थी पीछे ठोक रहा है, समझ ही रहे हैं। अक्सर देखने को मिलता है इस समय 9th-10th के बच्चे को कि टीचर उधर कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, अब पीछे 5 को लेकर कहते कि निकाल ना रे, डीबीसी व बनाओ ना रे। ये स्थिति हो गई है हमारे यहाँ बच्चों को। चलिए, तो इस विषय वस्तु पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हमारा जो मोटो है हम उस मोटो पे चर्चा कर लेते हैं। 25 से 30 मैक्सिमम 40 मिनट में। क्या आप लोग 40 मिनट समय मुझे दे सकते हैं? यस सर। क्या मुझे झेल सकते हैं 40 मिनट इस गर्मी में? झेल लेंगे? चलिए देखते हैं। तो कहानी कुछ यूं है Next run disconnected. कि हमारे भारत देश की 90% पूंजी कितनी प्रतिशत पूंजी? Next run connected. 90% पूंजी यहां के 10% लोगों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि हमारे माताओं बहनों को लैंग्वेज से प्रॉब्लम होगा तो हम ठेठ मगही में भी आपसे बात कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये समझना है कि यदि हमारे देश में 100 रुपया है, कितना रुपया है? तो 90 रुपया यहां के 10 गो आदमी के बीच कठपुतली ऐसा नाचित है। कहे के मतलब समझ रहे हैं सब कोई? यदि हमारे यहाँ 1 करोड़ की पूंजी है पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो 90 लाख रुपया 10% लोग गेहुमन्ना सांप की तरह कुंडली मार के समेटे हुए हैं। ये बात सत्य है कि असत्य है? सत्य है। मैं नाम भी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं नाम लेने में मुझे। हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था का 90% पूंजी जो लोग समेटे हुए हैं उनमें अंबानी, अडानी, टाटा, मित्तल वगैरह वगैरह, श्रीदेवी, अमिताभ बच्चन, ये सारे लोग समेट के रखे हुए हैं। क्लियर है? शेष जो 10% पूंजी बच जाएगी, किसी भी चीज का 100% होता है ना, तो 90% पूंजी तो वो लोग लेके बैठल है। शेष कितना पूंजी बचत है? 10%। यही 10% पूंजिया के लिए आदमिया क्या प्रतिशत बचित है? 90%। मारा मारी हो गई। 10% पैसा लागे हमने अपने में मारा मारी कर ले हैं। कोई आर्मी में जाना चाहे, कोई ससुरा बिहार पुलिस बनल चाहे, कोई मास्टर बनल चाहे, कोई डॉक्टर बनल चाहे, कोई कुछ बनल चाहे, कोई दुकान करे, कोई बिजनेस करे, कोई रोडवा पर भिड़ाइयो दे कि गाड़िया दे, मोबाइलवा दे। अब पे फोनवा में कितना पैसा हो जल्दी ट्रांसफर करना तो घुसा दे, पारे लगा दे। राइट या रॉन्ग?
तो आखिर हमारे देश की ये जो स्थिति है, ये अच्छी स्थिति है या गलत स्थिति है? बोलिए। गलत स्थिति। सरकार जो कहती है, ये लोग हैं, गलती से इधर भी पूंजी लिखा गया था, ये 10% लोग हैं। सरकार कहती है कि हम समानता लाना चाहते हैं। कहां समानता दिखाई दे रहा है? समानता तो तब होता ना जब ये 90% पूंजी कम से कम 50-60% लोगों के बीच बटा होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल पैसा सबके बीच बांट दीजिए। यदि सभी पैसों का बंटवारा हो जाए तो क्या स्थिति होगा? मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, हर एक पहलू पे हम आज आपसे बात करेंगे। मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं। मेरे अकाउंट में कितने करोड़ रुपए हैं? तो मैं सवेरे 7 बजे उठ के तैयार होकर बच्चों को पढ़ाने के लिए 9 बजे से लेके कितने बजे तक? 4 बजे तक, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हम वहां डटे रहेंगे कि नहीं डटे रहेंगे? इसलिए डटे रहेंगे कि ना जाएंगे तो महीना के 40,000 रुपया हमारा ही ना आएगा और हमारे बाल बच्चों का जिंदगी क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। राइट या रॉन्ग? तो यदि मेरे खाते में 5 करोड़ रुपया आ जाए और हम डिसीजन कर लें कि ना अब हम ना कमाएंगे, तो हम और हमारा बाल बच्चा, हमारा बीवी या जो बूढ़े माँ बाप हैं, ये बैठ के खा सकते हैं कि नहीं आजीवन? आप लोग को लगता है कि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? खा सकते हैं 5 करोड़ में? कमाए की जरूरत नहीं है, टोटली प्रूफ होके आज बातें होंगी। आज एक मिडिल फैमिली एक महीने में हर एक चीज के मद को मिलाकर कितना खर्च करता है? मिडिल फैमिली, अंबानी अडानी की बात नहीं कर रहे हैं, जिस परिवेश में हम लोग आते हैं वहां की बात कर रहे हैं। एक महीने का कम से कम कितना खर्च होना चाहिए ताकि भोजन भी चल जाए, कपड़ा लत्ता भी आ जाए, बाल बच्चे का पढ़ाई भी हो जाए, दवाई भी हो जाए। अगर हमने के बीवी कभी फरमाइश करे कि तनी बोली सड़िया न लदभत तो जाके वो घींच घास दे मिला जुला के, तो क्या चाहिए खर्च महीने में? बोलिए आप लोग। 25,000। 25,000 अच्छी बात है सर। हम सर 30,000 कर लेते हैं, 5,000 आप बढ़ा लीजिए। मलकिनी का दिन ज्यादा रंगीन होती थे, खर्च वाले होती थे। 30,000 रुपया यदि हम महीने का खर्च करते हैं तो आप जोड़ के बताइए हम साल में कितना पैसा खर्च किए? 3,60,000 रुपया खर्च किए कि नहीं खर्च किए? एक साल में कितना पैसा खर्च किए? 3,60,000। अभी मेरी उम्र क्या होगी? या मेरी उम्र छोड़ दीजिए, जिस उम्र में आदमी कमाना शुरू करता है वह उम्र क्या होती है? 20 से 25 के बीच का उम्र होता है। वहीं पे आदमी एकदम सीरियस हो जाता है। और ढेर आदमी तो भाई 30 में शुरू करता है, यूपीएससी की तैयारी में लगा रहता है कि हमको भाई डीएम बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, फलना ढेकना बनना है। तो हम इसको 25 साल रखते हैं। कितना रखते हैं? 25 साल से यदि आपने कमाना शुरू किया तो आज मनुष्यों की औसत आयु क्या है? मनुष्य कितना साल तक लगभग जी सकता है? 70 से 80। 65, 70 कि 70 से ज्यादा? 70 से ज्यादा अब हम लोग जी वाली नहीं है। काहे कि टमाटर नहीं खा रहे हैं, वो जहर उगिल रहे हैं। हम लोग अंदर क्या निकल रहे हैं? जहर। चावल नहीं खा रहे हैं, खाली उर्वरकें खाइए रहे हैं। जबकि पुराने जमाने में हमारे यहाँ खाद से खेती होती थी। खाद का मतलब गोबर, गनौरा, अचड़ा कचड़ा ही सबसे। आवाज तो मार डीएपी, मार यूरिया, मार पोटास, मार फास्फोरस, ससुरा जहरे हम लोग अंदर ले जा रहे हैं। सही बात की गलत बात? देखिए एक बात है, जब पुराने जमाने में दादी लोग कथा सुनाती थी तो हमनी की कहती थी कि पीछे से हूं करी है, कहेला कि पता चले कि पोतवा पोतिया सूतल ना है, सुनई थे हमर बतिया।
तो हमरो पता चले के चाहिए ना कि तोनी जगल हा, जी तब ना हमको पता चलेगा कि हम खाली ना बोले थे हमारे बतियों सुनल जाए थे, न तो हम खाली यहाँ हम अमिताभ बच्चन ही कहा नहीं ना। तो आपको हाँ हूँ कहना है, यदि कोई गलत लगे तो उसको एकदम काटना है। तो 25 साल उम्र में हमने कमाना शुरू किया, अब मान लेते हैं कि 65 साल में हमारी मृत्यु हो जाएगी। कितना दिन का गैपिंग है? 40 साल, 40 साल की गैपिंग है ना। एक साल का खर्च कितना है? 3,60,000। 40 साल का खर्च निकाल लीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, 6 चौका 24, 4 तिया 12 और 2 14, कै गो जीरो? 1 2 3 4, एगो यहाँ वाला 5 गो, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ 44 लाख में आपकी पूरी 65 साल तक की जिंदगी क्या हो गई? समाप्त हो गई। राइट या रॉन्ग? हमारे पास कितना पैसा था? काहे कमाएंगे? काहे कमाएंगे? कमाई की जरूरत है? बोलिए, नहीं कमाएंगे। तो हम नहीं कमाएंगे तो जो कपड़ा दुकान खोलने हैं, हम बोले हैं कि सब में बराबर बराबर पैसा बांट दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, हर एक पहलू को उठाइएगा जहां से हम बात शुरू किए हैं। हमने बोला है पैसा सबके बीच बराबर बराबर सरकार ने बांट दिया। तो जो कपड़ा दुकान खोलने है ओकरो पास 5 करोड़ रुपया है, हम काहे कपड़ा बेचेंगे? काहे कपड़ा बेचेंगे? तो किसान के पास भी 5 करोड़ रुपया है, काहे ससुरा जाएगा माटी में नेटा के धान रोपेगा जी? जो प्रतिदिन हमारे दरवाजे तक दूध पहुंचाता है ग्वाला, भैंस गाय के गोबर गोईठा करते हुए, तो कहेगा हमारा पास 5 करोड़ रुपया है, हम गोबर गोईठा करेंगे, मैं तुरंत दूध पहुंचाएंगे। क्या स्थिति होगी? क्या होगी स्थिति देश की? न चावल उपजेगा, न गेहूं उपजेगी, न मसूर उपजेगा, न टमाटर उपजेगा। पैसा खाइएगा, पैसा खाइएगा कि कुछ न कुछ भोज्य सामग्री खाइएगा, अनाज खाइएगा, बिस्किट खाइएगा, दूध पीजिएगा कि पैसे में पीजिएगा। इसीलिए हम ये भी नहीं कहते हैं सरकार को कि अब पैसों का बराबर बंटवारा कर दो, लेकिन हाँ इतना तो कर ही सकते थे कि सबकी जीवन सहूलियत से चल सके। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है। 90% पूंजी को 10% लोगों ने एकदम हथिया के रखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, तब हम विचार किए कि आखिर ऐसा है क्यों, आखिर हमारे देश की स्थिति इस तरीके की क्यों बनी हुई है। तब हमको महसूस हुआ कि ये जो लोग थे ये पहले से एजुकेटेड है। बात मत करना, बाद में बात करें। ठीक है, जाओ। ये लोग पहले से क्या थे? एडुकेटेड थे और पूंजीपति भी थे। इनके पास रुपये पैसे की भी पहले से कोई दिक्कत नहीं थी। तब इन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। क्या तैयार किया? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इंग्लिश शब्द हो गया, और इसको हम हिंदी में कहें तो कोई ऐसा चीज बनाया जहां से ये खुद तो काम करता ही था, लोगों को भी अपने यहाँ काम करने के लिए रखा। जैसे आप आज देखते हो कि बिहार के बहुत सारे बच्चे पंजाब, दिल्ली, लुधियाना, गुजरात वगैरह वगैरह 5,000, 10,000, 20,000 की नौकरी करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं कहीं वहाँ जूता का मिल है, कहीं कपड़े का मिल है, कहीं कोई चीज़ का तैयारी होती है। बिहार में ये सब चीज़ होता नहीं है, तो उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, उन्होंने बनाया और उसके सहारे आज वे खेल रहे हैं। तो फिर इतना देरी हम ई कहला सोचे भैया ओकरा पास पहले से पढ़ल लिखल है, ये है हमने आज पढ़े लिखे थी, तो विकास तो वही न करते। यदि वो आगे बढ़ सकता है तो वो कैसे आगे बढ़ा है,
इस पे हमने अध्ययन किया। तो हम एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच रखना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हम एक किराना दुकानदार के मालिक हैं और हमारा दुकानदार बहुत चलता है, हमारी दुकानदारी काफी तेज चलती है। तो हम अपने दुकान में एक नौकर रखे हैं। कितना रुपया महीना पे नौकर रखे? 5,000 रुपया पे। साथ दीजिएगा आप लोग, कितना पे नौकर रखे? 5,000 रुपया पे। अगर इसके द्वारा हमको महीना में 5,000 रुपया का ही इनकम होगा तो क्या उस नौकर को दुकान में रखेंगे? रखेंगे? 5,000 इनकम हमारा हो तो तोड़े दे दें, लात मार के भगा नहीं देंगे। डिस्टर्ब नहीं कीजिए प्लीज, बातें अच्छी नहीं लग रही है तो उसको हम नहीं रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि यदि हमको कम से कम 1,000 ज्यादा कमा के देता है, 6,000 कमा के देता है, कमा के देना का मतलब मदद करेगा तो इनकम होगा ना जी, तब हमको 1,000 रुपया का बचत होता है। अब इसको रख सकते हैं कि 5,000 देला के बाद भी 1,000 का बचत हो सकता है। तब हमने देखा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो 90% पूंजी हथियाए हुए हैं, ये भी ससुरा यही काम करता है। ये भी कौन काम करता है? यही काम करता है। तो का भाई एकरा ही 1,000 आदमी काम करता है। हम 1 आदमी के रखे थे, एकरा ही कई हजार आदमी काम करता है? 1,000 आदमी काम करता है। तो बताइए यदि इसको भी छोटा मोटा हम बात ले रहे हैं, एक आदमी 1,000 कमा के देता है तो 1,000 आदमी कितना कमा के देगा बोलिए? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख कितना कमा के दिया? 10 लाख। ये बड़ी बात है या छोटी बात है? बड़ी बात है। बड़ी बात है ना? तो कैसे कमाया? उसने अपने नीचे मैन पावर बढ़ाया। क्या बढ़ाया? मैन पावर। खुद से केवल काम किया? यदि हम खुद से केवल काम करेंगे तो 24 घंटे के समय में कितने घंटे हम मैक्सिमम मेहनत कर सकते हैं? 12 घंटे, जो कि किसान लोग करते हैं। अमूमन लोग 8 घंटे मेहनत करते हैं, 12 घंटे मेहनत करते हैं। अब सोचे की स्थिति ये है कि 1,000 आदमी जो दिल्ली कमाए गए, पंजाब कमाए गए, लुधियाना कमाए गए, तो केकरा ला गए हैं? अपना ला, बाल बच्चा ला। कितना समय देते है? 12 घंटा। केकरा ला? कंपनी ला, केकरा ला? लेकिन कंपनी के लिए कितने घंटे काम हो गया? हमने अपने लिए 12 घंटा काम किया, लेकिन 1,000 आदमी 12-12 घंटे काम किया तो कंपनी के लिए काम होने का जो घंटा हुआ वो 12,000 घंटा हुआ। राइट या रॉन्ग? राइट सर। तो यदि आप थोड़ा सा ठहर जाइए, यदि आप 24 घंटे के सेशन में 12 घंटे काम करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां पे अभी आप हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन यदि आप समय की खरीदारी करेंगे, जिस तरीके से इसने किया, 1,000 लोगों का इसने समय खरीद लिया और इसी 24 घंटे में इसके लिए 12,000 घंटे काम हो रहा है, तो आज नहीं तो कल सक्सेस होगा, ये मेरी गारंटी है। देखो सर, दिखाओ ना इसमें कोई दिक्कत है? झोंकने आ रहा है। तब भाई का करें? मास्टरी करत करत हमहू पगलाल हले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम घुसावे के फेरा में लइकन के। हाँ, लइकन आजकल के जानन ना का कर रहे। आप सभी गार्जियन हैं, अगर कोई शिक्षक होंगे तो जानते होंगे कि लइकन के आज का हाल है। लइकन आज मास्टर से ज्यादा तेज है ना, हम पक्का बताते हैं। और लइकन को देख के हाई स्कूल के लइकन की बात कर रहे हैं, कॉलेज के लइकन की बात नहीं कर रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि
उनको समझाने में डर लगता है कि कहीं कोई एक्शन ना ले हमारे खिलाफ। अब रोड पर घींचिए देगा एक आध तबड़ा, तो ओकरा तो ससुरा की इज्जत के डर नहीं है, हमरा तो होए के चाहिए नहीं इज्जत प्रतिष्ठा के डर। बात समझ रहे हैं? तो चलिए हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। क्या किया जाए भाई? हमारे पास उतना पूंजी भी नहीं है कि हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं।